जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान के जयपुर की होने वाली है। ये जो परिवार है ये कोलकाता का रहने वाला है वैसे तो, पर इनका बिजनेस, इनका कारोबार जयपुर के अंदर ही है। जयपुर के अंदर ये रेंट का घर लेकर वहाँ पर रहते हैं। करीब इन्होंने 3 या 4 रूम ले रखे हैं पूरे। ये रूम मतलब उस जो घर के बारे में आपको बताता हूँ, उस घर के अंदर कुछ ऐसी शक्ति रहती है जो कि दिखाई नहीं दे रही और ना परेशान कर रही है। पर हाँ, इस घर के अंदर एक पत्नी रहती है इस आदमी की, जो इस घर के अंदर रहने आया है। उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत है और ना उसको कोई दिखाई दे रहा है। अब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और क्या गलत हो रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। जयपुर के अंदर एक परिवार रहता है जिसको रहते हुए करीब 1.5 से 2 साल हो गए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रूम लेकर रहते, वो रेंट पर लेकर रहते घर। अब इस बार जो उन्होंने घर लिया है वो जयपुर के अंदर एक ऐसी जगह पर लिया है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, नीचे का जो फ्लोर था वो लिया, ऊपर के फ्लोर के ऊपर मकान मालिक रहते हैं। नीचे एक लाइन पर ही 4 रूम है जो उन्होंने पूरे ले रखे हैं रेंट पर, ठीक है। उनके 2 बच्चे हैं, उनका पति आशीष और रचना पत्नी का नाम। ये इस घर के अंदर रहते हैं। इस घर के अंदर 15-20 दिन तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। काम धंधा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आज सबने खाना वाना खाया और रूम के अंदर सो गए। करीब रात के 1:30 बज रहे थे और रचना को ऐसा लगा कि कोई कंबल को खींच रहा है। उसकी आंख खुल गई। उसने उसके पति की तरफ देखा तो पति सोया हुआ था। और जब रचना का कोई कंबल खींच रहा था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर दबा रहा है। 1.5 से 2 किलो का वजन था जो कोई पैर दबा रहा है। उसकी नींद खुल गई। उसने चारों तरफ देखा पर रूम के अंदर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब परेशान हो गई कि ये क्या था यार, ये क्या हो सकता है। सुबह हुई। सुबह होने के बाद उसको पैर के अंदर थोड़ी सी दर्द भरी महसूस हुआ। उसको दर्द पाँव के अंदर कि अरे पाँव वही पाँव था जो रात किसी ने खींचा था। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट मतलब जांचें करवाई, सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। सुबह होते उसकी पत्नी ने, रचना ने आशीष से कहा कि मेरे साथ रात ये हुआ। उसके पति ने उस बात को बिल्कुल मजाक में टाल दिया। मजाक कर रही हो तुम, पागल बना रही हो मेरे को, ऐसे करके उसने मजाक में टाल दिया। अब दूसरी रात आती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला है उसके रूम का, और उसके बाद कोई चलता हुआ अंदर आया है जो कि दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। लाइट जलाई रूम की, बच्चे सोए हुए थे, पति सोया हुआ था। फिर अंदर आया कौन, दिखाई कोई भी नहीं दिया उसको। फिर वो सोई वापस, पर नींद नहीं आई उसको क्योंकि उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। सुबह हुई, उसके पति से उसने बात बताई पर पति उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है कि मजाक कर रही है ये, ऐसा करके। अब उसकी समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। ना तो पति मान रहा और ये है कौन यहाँ पे, जो मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसके बाद अगली रात आती है और रचना सो रही थी। तभी किसी ने उसके हाथ को इतना ज़ोर से मरोड़ा कि वो दर्द से चीख भरी आवाज़ में उठी और पूरा परिवार उठ गया। दोनों बच्चे उठ गए, उसका पति उठ गया, सब उठ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, और रचना रोने लगी। रचना ने उसी समय उसके पति को कुछ बताया। उसके पति ने फिर से कोई भी बात नहीं मानी। अब उस हाथ के बाद रचना की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी, बिल्कुल खराब। उसके हाथ के अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं मिट रहा था। डॉक्टर को दिखाया, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। दवाइयाँ दी पर धीरे धीरे रचना अब बिस्तर पकड़ चुकी थी, यानी कि उसको उठना नहीं आ रहा था। एक हाथ से करती भी क्या बेचारी।
उसके पति के उसने हाथ जोड़े और एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर पे आते ही कहा कि 1 मिनट रुको, पीछे हटो, और उन्होंने कुछ मंत्र बोले। मंत्र बोलने के बाद उसका जो दर्द था ना, हाथ का हड्डियां कट कट बोल रही थी, हड्डियां वापस जुड़ गई मंत्र के द्वारा, और फिर हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब रचना को खुशी मिली कि हाँ चलो, कोई तो समझा मेरी बात को कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ। और उसके बाद पंडित जी चले गए। अब आज जो मकान मालिक था इस घर का, वो कहीं गया हुआ था बाहर। तो रचना ने सोचा कि काम करते हैं, दावत लगाते हैं, घर वालों आसपास के जो भी घर वाले हैं उनको बुलाते हैं। उन्होंने खाना बनाया, अच्छे से खाना बनाया। आसपास के पड़ोसी भी आए, उसके परिवार वाले भी आए, सब खाना खा के चले गए। कुछ खाना बचा हुआ था और उन्होंने उस खाने को फेंक दिया। रात के करीब 12:30 बजे ऊपर का जो फ्लोर था ना उनके मकान मालिक का, वहाँ पर सब सामान, मतलब जो रूम थे उनके ताले लगे हुए थे। और आशीष सबको चेक करके आया था कि मकान मालिक नहीं आएगा उसके पहले हम सफाई करवा देंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो उसने ऊपर सब रूमों में चेक करा तो सबके ताले लगे हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो अंदर सोए 12:30 बजे, उनको नींद आई थी कि रचना की नींद खुलती है ऊपर किसी के ताला खोलने से। जब ताला खोला गया तो दरवाज़ा भी खुला। उसने उसके पति को उठाया कि उठो 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 उठो, ऊपर कोई है। फिर दरवाज़ा वापस बंद हुआ। वो नीचे के रूम में बैठे हुए, नीचे के फ्लोर के अंदर है, ऊपर के फ्लोर से सब कुछ आवाज़ आ रही है। उसके बाद कोई तेजी से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब एक आदमी नहीं आ रहा, पैरों की आवाज़ लगातार 3 लोगों की आ रही है, जैसे कोई 3 आदमी ऊपर से छत पर से नीचे सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे। आशीष और रचना दोनों धड़ धड़ कांपने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद वो समझे कि शायद जो नीचे आया था वो शायद छत के ऊपर चला गया है। उसी टाइम पंडित जी को फ़ोन मिलाया और पंडित जी तुरंत घर पर आए, क्योंकि उसने पैसों की बात करी थी कि पंडित जी जो भी होगा वो पैसे दे देंगे। और पंडित जी ने कहा कि इस घर का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, और एक बात सुनो, वो जो कोई भी आया था वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, वो तुम्हारा खाने आया था। तुम्हें उस खाने को फेंकना नहीं चाहिए था। ऐसा करके उसने पंडित जी ने ये बात बताई। और इतिहास के बारे में पंडित जी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, पर उनसे यही सलाह दी कि काम करो, इस घर को अभी के भी खाली कर दो। उसी रात उन सब ने उस घर को खाली कर दिया। सामान लेने भी वो सुबह आए थे उस घर के अंदर। दोस्तों, था क्या पता नहीं मेरे को कि वो थी क्या एंटिटी, पर ये रियल कहानी है जो कि आज मेरे बुआ जी ने मेरे को बताई है। मिलने आए थे, उन्होंने मेरे को बताई है। उन्होंने भी देखा नहीं है, उनके साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ था, और उन्होंने मेरी बुआ जी को बताया था, और बुआ जी ने मेरे को बताया, और मैंने आपको बताया। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। किसकी? 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे होने वाले हैं भाइयों। प्लीज़, शायद 978 हो गए हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवा दो, प्लीज़ जल्दी प्लीज़, और कमेंट करके जाना। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।